हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका चल रहा है 1.072 यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है और कल है आपके निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ठीक है, बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 0.69 पे बना हुआ है। कल हालांकि ये चेंज होकर आएगा क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हो गई है। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 2 दिन 12 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आज फाइनली अगर आप देखेंगे तो फिर से 12 के नीचे आ चुका है 11.86 पे। तो इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत देखने को मिलेगी नहीं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो एग्जैक्टली देखिए कैश मार्केट में 307 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके नेगेटिव है, डीआईज उसके सामने 721 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर की तो 369 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके पॉजिटिव है इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स ऑप्शन में 23,737 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। बात करें स्टॉक फ्यूचर्स की 1102 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 170 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल कल तक हमने जो डेटा कैलकुलेट किया था मार्केट हमारा नेट परचेज में चल रहा था 2338 कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एफआईज का डेटा, सॉरी डीआईज का डेटा जो पॉजिटिव आया हुआ है। तो 3059 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें से हम 307 डिडक्ट कर देंगे एफआईज का नेगेटिव डेटा। तो 2752 मतलब 2752 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपका इस समय नेट परचेज में चल रहा है। देख लेते हैं आप लोग का आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। ओपन कहाँ हुआ 163 पे, मतलब कल की क्लोजिंग कहाँ आई थी 35,088 पे क्लोज हुआ था। ओपन हुआ 163 पे, 243 का हाई ऑलरेडी बना चुका है, 131 का लो है, अभी चल रहा है 155। तो 120 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, मतलब 120 का लेवल जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब करेगा सपोर्ट का काम। तो जब तक 35,120 के ऊपर बना हुआ है तब तक चांसेस क्या दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस यही बन रहे हैं कि यहाँ से 35,380 से पहले कोई अगला रेजिस्टेंस आएगा नहीं। तो एटलीस्ट 35,380 तक आपका डाउ जोन्स यहाँ से एक मोमेंटम दिखा सकता है। S&P भी आपका पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका पॉजिटिव ही चल रहा है, मतलब यूएस मार्केट आपका पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी लगभग पॉजिटिव ही है और एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो फ्लैट बोल सकते हैं क्योंकि कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो अभी दिख नहीं रहा है, न्यूट्रल साइड पे ही ग्लोबल मार्केट अभी चलते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की कि हमारा आज का क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कल के वीडियो में। देखिए ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी, ये मैं आपको समझा भी देता हूँ जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम हमारा चैनल ज्वाइन किया है, ये जो हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए समझने में इजी होगा। तो देखिए 750 से लेके 800 की हमारी ओपनिंग रेंज थी जो मैंने आपको कल के वीडियो में आज के लिए दी थी। तो यहाँ क्लियरली आपको ओपन हाई लो के प्राइसेस दिख जाएंगे। तो देखिए ओपन कहाँ हुआ 784 पे। तो सबसे पहले जो हमारी ओपनिंग रेंज थी 750 से 800 वहां पे मार्केट आपका ओपन हुआ। उसके बाद स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको कैसे वर्कआउट करना था कि अगर खुलने के बाद 800 के ऊपर मार्केट टिकता है तो वहां से एक लॉट लेंगे, अदरवाइज मार्केट आपका अगर नीचे आता है 750 के आसपास तो वहां से फिर आप सेकेंड लॉट बाई करेंगे। अगर यहाँ से आपने एक लॉट लिया है तो सेकेंड लॉट यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल है 915 की। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 791 पे, लो बनाया फर्स्ट कैंडल 767 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 803 का आपका हाई था, 803 पे कैंडल ने क्लोज किया। सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग आपकी 806 पे आई है, लो 792 का था। थर्ड कैंडल ने आपका 786 पे लो बनाया है और अगर आप देखेंगे 789 पे क्लोज किया है। तो फर्स्ट तो ये था कि 800 के आसपास आपको सफिशिएंट टाइम मिला था यहाँ से बाई करने का। ठीक है, 800 से अगर यहाँ से किसी ने बाई किया होगा तो मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ एक हाई बनाया 825 का। अब यहाँ से देखिए एक लॉट आपने 800 से लिया था, सेकेंड लॉट आपको कहाँ लेना था 750 पे। तो मार्केट ने फिर यहाँ पे लो बनाया, कहाँ पे लो बनाया आपका 703 पे। यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे बाई अटेम्प्ट किया होगा उनको यहाँ भी चांस मिला होगा 750 के आसपास यहाँ कहीं दूसरा लॉट लेने का। ठीक है, पहले से बाई क्योंकि 754 का कैंडल का लो था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी ने फिर बाई किया होगा 750 से तो आपका एवरेज क्या बन गया 775 का एवरेज बन गया। ठीक है, मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया, मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक बार हाई का अटेम्प्ट किया 822 का और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट कैंडल का हाई है 818 का, मतलब 775 का आपका एवरेज था,
810 पे या 820 पे या 815 पे भी जिन लोगों ने बुक किया एंड ऑफ द डे, तो भी एटलीस्ट 40 पॉइंट तक का प्रॉफिट उनको 2 लॉट में मिला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लियरली अगर आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या था 680 का, सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके जिन लोगों ने बाई साइड का, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला ही था व्यू आप थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको सेल कब लेना था, 750 के बिलो आपको शॉर्ट करना था। ठीक है, तो और प्लस अगर जो मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी समझा रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने वर्कआउट किया होगा तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ मार्केट खुला ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो ये मैंने हमेशा आप लोगों को क्या बोला है, देखिए इसमें भी मैंने आप लोगों को बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 800 के ऊपर क्लोज करेगी तो आप 800 से बाई करेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा 750 के आसपास अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज करेगी तो आप बाई करेंगे, अदरवाइज आप बाई नहीं करेंगे। ये कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर समझाया था। तो और सबसे मेजरली बात जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को समझा रखी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई है 825.55, इस कैंडल का हाई क्या है 824.55। कंसेक्यूटिव 2 कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लियरली 5 पॉइंट के अंदर, तो कायदे से तो इस पॉइंट से आपको एक बार मार्केट को शॉर्ट करना था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो क्या बनाया 700 का, मतलब 825 के लेवल से या 820 से किसने शॉर्ट किया होता तो 700 पे आपको बिल्कुल मौका मिला था, क्योंकि 703 का लो है। और यहाँ मैंने आपको कल डिस्कस करके बताया भी था कि अगर सब 750 के बिलो भी शॉर्ट कर रहे हैं या मार्केट अगर ऊपर डबल टॉप बना रहा है और वहां से आप शॉर्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट से, तो 700 के लेवल पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल इसके बिलो क्लोज कर रही है, करेगी तो हम टारगेट इंक्रीज करेंगे 650 के लिए, वरना यहाँ पे हम बुक भी करेंगे और यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे। ये मैंने आप लोग को क्लियरली कल के वीडियो में समझाया था। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल मौका मिला, और अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 700 का लेवल ही नहीं तोड़ा, उसके बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल की तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे सिंपल से स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपको 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली मिलता। फिर 700 से जिन लोगों ने बाई किया अगर आप देखेंगे फिर वही लेवल 822 के आसपास का हाई है, लास्ट कैंडल भी 818 पे ही का ही हाई है, तो फिर से 120 पॉइंट्स आपको यहाँ मिलते हैं, मतलब यहाँ से 120 पॉइंट्स और यहाँ से 120 पॉइंट, टोटल 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज इंट्राडे में आप बुक करते अगर कल का वीडियो स्ट्रेटेजी आपने पूरी अच्छे से फॉलो की होती तो। ठीक है, चलिए ग्लोबल मार्केट्स एक बार ऑफिस से दिखा देता हूं मैं आपको अभी क्या चल रहा है। देखिए हल्की फुल्की रिकवरी ही प्ले होती हुई दिख रही है और लग भी रहा है कि 35,120 का लेवल अब इतना इजीली टूटेगा नहीं, यहाँ से डाउ जोन्स आपका 380 की तरफ ही मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कल ही हमने आज की, अब बात कर लेते हैं कल, क्योंकि कल का दिन इंपॉर्टेंट है, निफ्टी की है आपकी वीकली एक्सपायरी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि देखिए इस लेवल पे ये जो लाइन है 728 की, इस लाइन पे मार्केट ने काफी समय सस्टेन कर लिया, कंसेक्यूटिव 2 दिन हमने क्लोज कर दिया है, तो कायदे से अगला जो लेवल निकल के आता है वो लेवल आता है ये वाला 948 का। ठीक है, यहां तक मार्केट को एक बार आना है, नीचे ये वाला लेवल अब करेगा वो आपके सपोर्ट का काम। तो चलिए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए अब 800 के लेवल पे 1 करोड़ आपके कॉल राइटर्स है, 1 करोड़ 25 लाख आपके पुट राइटर्स है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ही है, तो ये तो तय है कि हम गैप अप खोलेंगे। ठीक है, तो 800 का लेवल कर रहा है सपोर्ट का काम, 850 पे 88 लाख कॉल राइटर्स है, 31 लाख पुट राइटर्स है, और 900 के लेवल पे 1 करोड़ 33 लाख कॉल राइटर्स है और 15 लाख से पुट राइटर्स है। तो इसलिए 900 का लेवल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ब्रेक करने में, लेकिन 850 का लेवल तो हम इजीली ब्रेक करके अटेम्प्ट जरूर करने जा सकते हैं 900 तक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कल की ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। आज हम बंद हुए हैं 811 रुपए 85 पैसे के लेवल पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कल के लिए ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली है। 19,800 से लेके 19,850 इसी रेंज में कल आपको आपका ग्लोबल मार्केट आपका इंडियन मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा ग्लोबल मार्केट के दम पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम 35,200 के लेवल पे पहुंच चुके हैं, नैस्डैक भी 16,000 का लेवल ब्रेक करने को तैयार है और S&P भी 4550 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या बनाएंगे, टू लॉट स्ट्रेटेजी। ठीक है, सबसे पहला लेवल जहां से आपको बाइंग स्टार्ट करनी है वो रहेगा 19,850 का, यहां से आपको एक लॉट लेना है और फिर अगर ड्यूरिंग द मार्केट
आपको एक मौका मिल जाता है कि मार्केट नीचे आता है 19,800 के आसपास, 800 से लेके 810 की रेंज में, तो ही आप सेकेंड लॉट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। क्लियर? अब ओपनिंग रेंज ये है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फिर हम हायर रेंज से क्यों बाई कर रहे हैं 50 से। उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए 800 पे सपोर्ट है, लेकिन 1 करोड़ वहां पे कॉल राइटर्स ऑलरेडी खड़े, 88 लाख 850 पे खड़े, तो ये 1 करोड़ 88 लाख जो 800 से 850 की रेंज में कॉल राइटर्स खड़े हैं, अगर 850 के आसपास मार्केट खुलता है और वहां पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है और अभी भी डाउ जोन्स के पास कुशन है, अभी सिर्फ 35,200 तक आया है, ऊपर रेजिस्टेंस 380 पे, मतलब 180 पॉइंट्स का कुशन है डाउ जोन्स के पास, यहाँ से और 180 पॉइंट्स की तेजी वो कर सकता है। नीचे लिमिटेड जगह है, 120 पे सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन ऊपर 180 पॉइंट्स का कुशन अभी भी है। तो अगर मान लेते हैं कि 300 या 350 के रेंज में जाकर डाउ जोन्स क्लोज करता है ना, तो फिर 850 के ऊपर तो हम इजीली खुल जाएंगे। तो इसीलिए अगर 850 के ऊपर मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 850 के ऊपर क्लोज कर देती है 5 मिनट्स के चार्ट में, तो और मैं आपको अगर सपोज बोलता हूं कि नहीं आपको 800 से बाई करना है, तो क्या होगा कि आपका जो पोजीशन लेने का मौका है वो छूट जाएगा। इसीलिए क्योंकि 850 के ऊपर मार्केट खुलेगा तो ये 1 करोड़ 88 कॉल राइटर्स जो है 1 करोड़ 88 लाख, ये कहीं ना कहीं रिस्क पे आएंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने जाएंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे और मार्केट इजीली 900 तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन 900 का लेवल तोड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिगर यही बनेगा। और ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए चाहिए फ्रेश वॉल्यूम एडिशन, जो कि कल ड्यूरिंग द मार्केट अगर 12:30 से 1:30 बजे तक फ्रेश वॉल्यूम एडिशन आता है, तो फिर आपको 900 का लेवल भी टूटते हुए दिखेगा और 950 तक का, जो कि चार्ट में मैंने आप लोग को टारगेट दिखा रखा है, ये वाला जो लेवल है आपका 948 का एग्जैक्टली, ये लेवल्स आपको कल इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए पहला लॉट आपको 850 से क्यों लेना है, इसके ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तभी आप 850 से बाई करेंगे। सपोज मार्केट आपका 850 के आसपास खुला और खुलते ही 830 आ गया, अगली कैंडल ने फिर 850 के ऊपर गया, 860 तक गया, फिर नीचे आके क्लोज किया 820 पे, थर्ड कैंडल 800 के आसपास आ गया, तो इस केस में आप 800 से ही बाइंग करेंगे। लेकिन सपोज अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 850 पे क्लोज कर देती है और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रैली कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि आपका मूवमेंट ही छूट जाए। इसीलिए 850 से आपको एक लॉट लेना है और ड्यूरिंग द मार्केट अगर दिन के किसी पॉइंट में निफ्टी 800 से 810 की रेंज में आता है तभी सेकंड लॉट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, इस रेंज में लेकिन आपको सेल तो नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस रेंज में किसी भी हालत में आपको शॉर्ट तो नहीं करना है। ठीक है, इस रेंज में आपको क्या करना है, सिर्फ बाइंग ही अटेम्प्ट करना है। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट बनेगा आपका 19,900 का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 900 को पार करके ऊपर टिक रही है, टिकेगी तो अपने टारगेट को हम इंक्रीज कर लेंगे। 19,948 का हमारा लेवल है, तो 19,945 तक का हमारा बनेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, सपोज क्लोज नहीं कर पा रही है तो भी आपका अगर दोनों लॉट आपको मिल रहा है तो 825 का आपका एवरेज है, 900 पे बिल्कुल आप बुक कीजिए 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट। ठीक है, सपोज क्रॉस कर ले रही है तो अपने टारगेट इंक्रीज कर लीजिए, तो आपको इजीली 115 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिल जाएगा, सॉरी 120 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे 19,760 का। ठीक है, 825 का आपका एवरेज है, 760 का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट्स चाहे आपने 850 से बाई किया हो, फिर मार्केट ने अगर आपको नीचे की तरफ मौका नहीं भी दिया तो भी सेम रहेंगे, 50 पॉइंट्स का पहला टारगेट, 95 पॉइंट्स का सेकंड टारगेट, और अगर आपको मौका मिल गया तो फिर 75 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, 120 पॉइंट्स का सेकंड टारगेट और 760 का आपका बनेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, इस रेंज में सेलिंग बिल्कुल नहीं करना, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, ये टू लॉट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, जैसा कि मैं आपको पिछले 5 से 6 वीडियो में समझाते हुए आ रहा हूँ कि व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये 950 का लेवल पे मार्केट आके रुकने वाला नहीं है। 950 का लेवल मार्केट अगर पार करके निकलेगा ना तो फिर आपको ऊपर की तरफ 20,200 तक के लाइफ टाइम हाई के आसपास का भी लेवल फिर मार्केट दिखाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं सेल की। अगर सपोज दिन के किसी भी पॉइंट में मार्केट 800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है, जैसे आज के मार्केट मैंने अभी आपको दिखाया कि 700 के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती तो बिल्कुल हम क्या करते, अपने शॉर्ट्स के टारगेट्स को इंक्रीज करते। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि 703 का ही लो बनाया, उसके आसपास 3 कैंडल तो छोड़िए, एक कैंडल ने भी क्लोज नहीं किया।
तो इसीलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या होगा देखिए। क्योंकि 800 के लेवल पे अभी हम कल के दिन में पहुंचे नहीं, उससे पहले ही पुट राइटर्स का अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। और मार्केट अगर आपका 800 से 850 के रेंज में जब खुलेगा ना, तो ये जो आपके पुट राइटर्स है ये और तेजी से इंक्रीज करेंगे अपनी पोजीशन। तो फिर जब मार्केट पलट के 800 के लेवल पे आएगा तो इतना इजी होगा नहीं 800 का लेवल तोड़ना। फिर भी अगर ब्रेकआउट अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से दे रहा है, दैट मींस मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज ट्रिगर हुई है, या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या फिर डेटा वाइज, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज फंडामेंटल ट्रिगर हुआ है, तभी मार्केट तोड़ रहा है। अदरवाइज इतना इजी होगा नहीं मार्केट के लिए 800 का लेवल तोड़ना। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 800 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तभी हम एक बार सिर्फ शॉर्ट अटेम्प्ट लेंगे जिसके टारगेट्स बनेंगे। क्योंकि फिर 800 का लेवल टूटेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आएगा। तो इसीलिए फिर हम 19,750 से लेके 19,710 के टारगेट मेंटेन करेंगे और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम 19,850 का। क्लियर? लेकिन जैसा कि मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो से समझा रहा हूं, व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही लेके चलिए। मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ ही रैली करनी है, इस बात को ध्यान में रखिए। व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेके चलिए, हर एक डिप को यूटिलाइज कीजिए एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो फिर एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गई होगा मेरे हिसाब से आपको पूरी चीजें। 800 से 850 का आपका ओपनिंग रेंज भले ही हो, 850 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 850 के ऊपर क्लोज करती है, तभी यहाँ से एक लॉट लेंगे। अदरवाइज जितना आपको 800 के पास मिलेगा वहां से कोशिश कीजिए बाइंग इनिशिएट करने की। पहला टारगेट 900, दूसरा टारगेट 945, स्टॉप लॉस 760। सेल तभी करेंगे जब 800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी। टारगेट 750 से 710 के बनेंगे फिर, और 850 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए ये बात होगी निफ्टी की। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। देखिए, अब फर्स्ट टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका होगा 900 का। सेकंड टारगेट यही ट्रेंड लाइन का होगा जो कि आपका बन रहा है 948 का, तो हम वही 945 के आसपास का लेके चल रहे हैं। तो इन एन एवरेज आप इसको 950 भी मान सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 950 के आसपास एक बार बुक जरूर करें। नेक्स्ट डे के लिए जो स्ट्रेटेजी होगी वो हम कल के वीडियो में बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये चीज आपको मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, 19,900 का फर्स्ट टारगेट और आपका ये 945 का सेकेंड टारगेट। नीचे की तरफ बात करें तो 19,800 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो 19,750 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, सेकंड टारगेट बनेगा 19,710 का। स्टॉप लॉस की बात करें सेल साइड पे, तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 850 सेल के केस में। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ कोई नेगेटिव न्यूज के कारण ही मार्केट नीचे आ सकता है, अदरवाइज मार्केट में यहां से एक बाइंग मोमेंटम ही आपको देखने को मिलना चाहिए। कोशिश यही कीजिएगा कि 850 से एक लॉट आप ले रहे हैं और 800 के आसपास मिल रहा है तो वहां से बिल्कुल दूसरा लॉट लीजिए, और फिर टारगेट 900 से 945 का मेंटेन कीजिए। या कोई और डिप मिल जाता है किसी न्यूज के कारण 750 या 770 तक मार्केट आता है, जिसके चांसेस हालांकि 1 या 2% ही है, लेकिन फिर भी अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल उस डिप को यूटिलाइज कीजिए एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट यहां से आपका पॉजिटिव ही है, और मिनिमम साइड पे ये जो 950 का लेवल है वो कल आपको इंट्राडे में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। देखिए, बात करते करते यहाँ पे आपको डाउ जोन्स दिख रहा होगा 143 पॉइंट पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, 230 मतलब अभी यहाँ से 150 पॉइंट्स की जगह और है। ठीक है, 380 से पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में तो बहुत क्लियर सा व्यू था हमारा। कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर सपोज 5700 के आसपास बैंक निफ्टी खुल रहा है तो भी, और वहां से अगर 700 के लेवल को रिगेन नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर 3 कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो वहां से आप बिल्कुल शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 43,500, दूसरा टारगेट 350 और तीसरा टारगेट 200 का लेके आप चल सकते हैं। तो आज के कैंडल में क्लियरली अगर आप देखेंगे ना, तो ओपनिंग रेंज 663 की थी, 692 का हाई था, मतलब 700 को हम पार नहीं कर पाए, तो कायदे से वहीं से आपको शॉर्ट करना चाहिए था। पहला टारगेट 500 का वो मिला, वहां पे आपने क्या किया, रिव्यू किया। वहां पे रिव्यू करके आपने क्या देखा कि मार्केट में और गिरावट थी। चलिए मैं आपको ये भी 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूँ, क्लियर आपको समझ में आएगा। ये देखिए,
ये आपकी आज की फर्स्ट कैंडल थी। 692 का हाई बनाने के बाद 700 के आसपास मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखाई। ठीक है, फिर एक हल्का फुल्का रिकवरी आया। ये लेवल क्या बन रहा है आपका फिर से वही 637 के आसपास का। तो फिर अगर किसी ने भी मौका देखिए, अगर यहां तक इसने शॉर्ट नहीं किया होगा तो यहाँ आपका मौका बना, क्योंकि अगर टेक्निकल बात भी करें तो 644 का हाई इस कैंडल का ही 637 का। बैंक निफ्टी में 2 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 पॉइंट्स की रेंज में 10 पॉइंट के अंदर अगर आपका टॉप बना रहा है तो इसको आप डबल टॉप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कितने चलिए लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मौका नहीं मिला, खुलते ही हम कैसे बेच देते हैं, हमने थोड़ा सा देखा। तो इतना टाइम तो सफिशिएंट था देखने के लिए, मतलब 9:15 पे खुलने के बाद 10-15 1 घंटे का टाइम तो सफिशिएंट होता है मार्केट वॉच करने के लिए। तो अगर यहाँ पे किसी ने 630 से मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो इजीली देखिए यहाँ तक आपको 500 के लेवल्स मिले होंगे। 500 के आसपास आपने रिव्यू किया होगा, मार्केट में गिरावट कंटिन्यू हुई, 350 तक के लिए किया आपने। यहाँ पे देखिए 350 का लेवल टूटा तो 200 तक के टारगेट्स थे। यहाँ पे 230 का लो बना के मार्केट जब रिगेन करने की कोशिश कर रहा था तो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो बनाया 256.85, 259.35। सेम कंसेक्यूटिव 2 कैंडल ने बना दिया क्या आपका डबल बॉटम। तो यहाँ पे आपको अब सेल की पोजीशन बिल्कुल एग्जिट करनी थी 250 के आसपास। 650 से आपने शॉर्ट किया, 250 के टारगेट्स मिले, 400 पॉइंट एक दिन में इंट्राडे में बैंक निफ्टी में मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट होता है। फिर यहाँ पे अगर किसी ने फिर बाइंग अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि डबल टॉप बना है तो बिल्कुल बाई करना, डबल बॉटम बना है तो बिल्कुल बाई करना बनता है। तो एंड ऑफ द डे भी अगर आपने पोजीशन काटी होगी तो 450 पे हमारा एवरेज क्लोज आया, 481 का इस कैंडल का हाई है। ठीक है, तो चलिए 250 से बाई करके 450 में भी अगर आपने बुक किया तो भी 200 पॉइंट्स यहाँ मिले होंगे, मतलब दिन भर में 600 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको इजीली बैंक निफ्टी में मिला होगा। सिर्फ कल का वीडियो और एक कॉमन सी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको पिछले 80-90 वीडियो में समझा रखी है, सिर्फ उसको फॉलो करके। अब कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या लेवल बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं और क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि अब आएगी सीधा आपकी मंथली एक्सपायरी। तो देखिए 43,500 के लेवल पे जबकि हम उसके नीचे क्लोज हुए हैं तो भी 21 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 15 लाख आपके पुट राइटर्स है। तो कल ग्लोबल मार्केट तो आपको गैप अप के थ्रू 500 का लेवल क्रॉस करवा ही देगा, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं भी कर पाते तो ये जो डेटा है ना कॉल राइटर्स का और पुट राइटर्स का, इसके थ्रू हम एक बार ऊपर आराम से निकल ही जाते। तो इसीलिए जैसे ही हम देखिए 500 के ऊपर निकल के टिकेंगे, ये आपके 21 लाख कॉल राइटर्स रिस्क पाएंगे, कहीं ना कहीं पोजीशन काटने की कोशिश करेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ट्रिगर करेंगे, तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत इजीली जो कल के टारगेट है वही हम मेंटेन करके चलेंगे। 43,500 यही आपका मेक और ब्रेक का लेवल है। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करे, या तो 550 से 43,550 से खुलने के बाद मार्केट नीचे आए या 450 से खुलने के बाद ऊपर आए। लेकिन एक बार ऊपर आने के बाद अगर इस लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट कर रहा है तो बिल्कुल आप यहां से एक बार क्या कर सकते हैं, बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट आपका बनेगा 43,700 का, दूसरा टारगेट बनेगा 43,900 का। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 43,340। अगर सपोज किसी रीजन से मार्केट 550 पे खुल के नीचे आए या 450 पे खुल के 500 के आसपास जाए और इस लेवल पे एज एन रेजिस्टेंस इसको फेस करने लगे, या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के लेवल के नीचे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो ये सिर्फ तभी होगा जब कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में ट्रिगर होगी, या फिर प्रॉपर होल्ड मेडिसिन अगर मार्केट को नहीं मिलेगा फ्रेश तो फिर उस केस में आप एक बार सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं। जैसा कि जो टारगेट कल के थे वही सेम टारगेट रखेंगे हम 43,350 से लेके 43,200 तक के। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 43,660 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीएल 0.69 पे अभी भी खड़ा है, और सबसे मेजरली बात यह है ना कि ठीक है वीकली एक्सपायरी थी इसलिए बहुत बड़ा कोई मोमेंटम नहीं मिला हमें ऊपर की साइड, लेकिन कल अगर निफ्टी 900 तक जाएगा तो बैंक निफ्टी इजीली आपका 900 क्या 44,200 तक भी जा सकता है। उसके लिए भी मैंने आप लोगों को रेंज का ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी समझा रखी है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर से एक डिटेल वीडियो बना के समझा दूंगा आप लोगों को, तो वो आप पिछले वीडियोस में देख के फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, अच्छा रिटर्न आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मिलेगा। व्यू बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे मेंटेन करके चले इस समय, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी में भी लेवल्स आप नोट कर लीजिए, यहाँ ऑलरेडी लेवल्स आपके मार्क दिए 350,
और 200 के टारगेट्स है आपके नीचे की तरफ, 500 के बिलो जब आप शॉर्ट करेंगे 660 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे 700 का फर्स्ट टारगेट है, 900 का सेकंड टारगेट है, नीचे की तरफ 43,340 आपका स्टॉप लॉस रहेगा बाई के केस पे। 500 के वो आपको बाई करना है, 500 का लेवल ही आपके मेक और ब्रेक का रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में भी जो टारगेट बन रहा है ना कि ये वाली जो रेंज है, ये 44,000 के ऊपर ऐसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज करेगा ना, ये पहला टारगेट 345 का, दूसरा टारगेट 650 का, ये दो टारगेट आपको मिलेंगे। भले ही कल के कल नहीं मिलेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा व्यू निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलिए, एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।